I welcome you all in second lecture of Pakistan Affairs. And we are discussing pre-partition period, or we can say the series of events which motivated for the forced the concentration and to take unified efforts of the Muslims for a separate homeland. ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी कल्चर एंड रिलीजन। मुसलमानों का अलग से अपना एक रिलीजन था, उनका कल्चर अलग था, आइडेंटिटी। ये बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनसे उनको पता चला और वो उन्होंने अपना एक माइंड सेट किया और फिर उन्होंने अपनी एफर्ट्स ली और एक मुतहरिक हुए और उन्होंने फिर जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उन्होंने अपनी एक तंजीम भी बना ली। ठीक है, मुस्लिम लीग। yesterday we started with the annexation of पंजाब by ब्रिटिश। ठीक है, और आफ्टर डिफीटिंग सिख एम्पायर, वो हमने कल पढ़ा था कि सिख एम्पायर जो राजा रंजीत सिंह ने बनाई थी उसका खात्मा कर दिया 1949 में अंग्रेजों ने। उसके बाद फिर पंजाब बिकेम दी पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, एंड वी वेंट थ्रू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फिनिश्ड डिस्कसिंग वर्ल्ड वार वन एज वेल। ठीक है, तो आज लेट्स हैव सम क्विक रिवीजन ऑफ यस्टरडेस लेक्चर थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, और सबसे पहले आपका एमसीक्यूज ये स्लाइड्स में आपको आज दे दूंगा। ये चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं, ये आपका डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपसे एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा अब शुरू हो चुका है तो अब आप थोड़ा खामोशी से अभी आप अपना मुझे जवाब देंगे ये क्वेश्चंस देख के। सो क्वेश्चन नंबर 1। शाबाश बेटा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड ऑन। ठीक है, म्यूटिनी या वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब शुरू हुई थी, उसकी डेट बताएं। डेट बतानी है बेटा, साल नहीं, डेट। 1857 सबको पता है, डेट भी याद करनी है। जब आप इतना थोड़ा सा याद कर रहे हैं तो आगे सिर्फ जो है ना 10 मई। शाबाश, गुड, वेरी गुड। अप्रैल नहीं बेटा, मई है। ठीक है, अप्रैल नहीं है, 10 मई। आप इधर लिखें 10 मई लिखें या फिर मई 10 लिखें, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है। ये ग्रामर और इंग्लिश है, ये सर आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। और सर का माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। और सर जो है इंग्लिश के बहुत ही अच्छे टीचर हैं और काफ़ी सालों से, और माशाल्लाह इनकी बहुत सारी बैचेस निकल चुकी हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे कामयाब भी हैं। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मई 10, 1857। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 2। जो लोग जवाब नहीं दे पाए क्वेश्चन 1 का, अब वो जवाब देंगे बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी, ये डेट बतानी है आपने बेटा। साल नहीं बेटा, डेट बतानी है, डेट। साल तो सबको पता है। मिक्स है जवाब, कुछ का सही है, कुछ का जवाब सही नहीं है। ये जवाब बेटा 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, तो ये आप अपने पास दोबारा नोट कर लें, इसको मेमोराइज कर लें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की इम्प्लीमेंट थी अक्टूबर की 16 तारीख को 1905 में। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन। लाहौर सेशन जो मुस्लिम लीग का था उसकी प्रिजाइडिंग किसने की। बेटा डेट बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज आते हैं ना, कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था मेमोराइजेशन में है। जिन्ना ने। ठीक है बेटा, नहीं बेटा, आगा खान ने नहीं की थी, जिन्ना ने की थी। ठीक हो गया, तो करेक्ट आंसर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग। पहले प्रेसिडेंट तो आगा खान थे, लेकिन फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, कौन बताएगा। बिलग्रामी साहब, लेकिन उनका पूरा नाम बताएं, शाबाश। कौन बताएगा। मैं आपको जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी 24 आवर्स भी नहीं हुआ ना इस क्लास को। कल मैंने 9:45 खत्म किया था, अभी तो 9:45 भी नहीं बचे, तो आप अगर इतनी देर में ये चीजें भूल जाते हैं तो फिर इम्तिहान तक कैसे याद रखेंगे। ऑप्शंस में जानबूझ के आपको नहीं देता है, ऑप्शंस में तो बिल्कुल आसान हो जाता है तुक्का लगाना।
सैयद हसन बिलग्रामी। ठीक है बेटा, ये आप नाम नोट कर लें, ये पिछली स्लाइड्स में भी है, वो मैं आपको दे दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा दोबारा। सो सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग के सैयद हसन बिलग्रामी, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो आगा खान थे। चले, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है इसका। वर्ल्ड वार वन कब एंड हुई थी? शाबाश, डेट बतानी है बेटा, आज आपकी मेमोरी का टेस्ट है। 1918 में तो हुई थी, लेकिन डेट नवंबर था, दिसंबर था, अक्टूबर था, क्या था ये आप याद रखें बेटा। चलो नवंबर था, मैंने ये भी बता दिया। डेट कौन सी थी? 5 थी, 11 थी, 17 थी, 18 थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 11, 1918। ठीक है बेटा, तो 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार वन कंप्लीट हुई थी। और जो है उसके बाद फिर डिफरेंट ट्रीटी साइन होते रहे, वो फिर 1923 तक होते रहे, और वो फिर सेटलमेंट्स, डिस्कशंस और चीज़ें। तो लेकिन फार्मली जो लड़ाई थी वो एंड हो गई थी। चलें बेटा, हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। बेटा ट्रीटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इसको मिक्स करके पढ़ लें, इट्स अप टू यू, क्योंकि बेसिकली तो हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान अफेयर्स ना। तो उससे पहले हमने जब वो हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो उसमें मैंने कहा था कि वार साहब को सेपरेटली थोड़ा सा बता दूंगा। अभी जैसे हमने शुरू किया, बीच में पीरियड आ गया वर्ल्ड वार वन का, तो हमने पढ़ लिया, फिर यही पाकिस्तान अफेयर्स हम कंटिन्यू करेंगे जब 1947 तक जाएंगे। उस बीच में फिर पीरियड टू का भी आ जाएगा, तो वो हम वर्ल्ड वार टू भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब पोस्ट पार्टीशन की बात करेंगे तो उसमें कोल्ड वार भी आ जाएगी। मैंने आपको कहा था कि वो बाद में पढ़ेंगे, तो वो आपको मैं बता दूंगा कि क्या फैक्टर्स थे, पाकिस्तान ने फिर कौन से ब्लॉक को ज्वाइन किया, क्या सूरत हाल थी पॉलिटिकल, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो उसमें कोल्ड वार का भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए अब टॉपिक से थोड़ा सा हम नहीं हट रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इसी फ्लो में आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो कल हम पहुंचे थे, वर्ल्ड वार हमने तकरीबन पढ़ ली थी, कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद उसका इतना ज़्यादा इम्पेक्ट जो था वो तो नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली एज इंडिया, इंडिया तो पार्ट नहीं था ना जंग का, लेकिन ब्रिटिश पार्ट थे इंडिया का। सॉरी, इंडिया ब्रिटिश का पार्ट था, और इंडिया जो ब्रिटिश थे वो शामिल थे वर्ल्ड वार वन में। तो उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ से भी लोगों को रिक्रूट करके, ज़ाहिर है ये जंग जो है आप 1914 से लेके 18 तक चली है, तो उन्होंने ये सोचा और यहाँ से लोगों को रिक्रूट करके और कोशिश की कि हम उस जंग में हिस्सा लिया जाए, या फिर खुदा न खास्ता रशिया अफगानिस्तान के थ्रू इस साइड पे अटैक वगैरह कर लेता है या कोई मसला होता है, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने प्रिपरेशन बड़ी की थी। ठीक है, तो और उस वक्त लोगों का इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटिश की आर्मी में ज्वाइन करने का, तो उन्होंने फिर बहुत सारे वादे भी किए थे कि हम आपके आप हमारा साथ दें। ठीक है, और उस वक्त ये एजिटेशन और अपना नेशनलिज्म और ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे चल रहे थे, आज़ादी की लहरें बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। तो उस वजह से फिर उन्होंने उस चीज़ को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए, अपनी परेशानी बढ़ने के लिए, वो ब्रिटिश चाह रहे थे कि कम से कम एक फ्रंट पे इस जगह पे सब कॉन्टिनेंट में उनको कोई परेशानी ना हो। तो उन्होंने काफ़ी सारे वादे भी किए थे। ठीक है, और उनको जंग के बाद फिर काफ़ी सहूलतें, काफ़ी रियायतें, पार्टिसिपेशन और जॉब्स और इस देने का वादा भी किया था। ठीक है बेटा, तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं लखनऊ पैक्ट। जब मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमायत भी बन गई। बेटा ये स्लाइड्स पीडीएफ आज मैं शेयर कर दूंगा, सर आपको दे देंगे ग्रुप में। ठीक है, और जो आपको ये लेक्चर है वो भी मिल जाएगा, तो जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं स्लाइड्स के साथ साथ दे रहा हूँ, यू कैन स्टडी, आप उनको पढ़ सकते हैं, एक बार दो बार सुन लें, अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में आप नोट करते जाएं। ठीक है, तो आपको फिर वो आसानी होगी कि बार बार सुनने की बजाय आप उसको लिख लेंगे, तो एक जगह आप उसको पढ़ सकते हैं, दिन में, रात में, शाम में, जब भी आप इजी हो तो। ठीक है, तो जब मुसलमानों की